दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था कि कुंती के पिता का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है शूरसेन। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है मूर्ख कुम्हार और किसान। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार परिवार रहता था। उस परिवार में कुम्हार का लड़का और उसकी पत्नी थी। कुम्हार को मरे हुए काफी दिन हो गए थे। कुम्हार के लड़के का नाम चुन्नू था। चुन्नू की माँ बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह अपनी माँ की सहायता करना चाहता था। वह अपनी माँ को मेहनत मजदूरी करते देख बहुत ही उदास रहता था। उसकी माँ उसको भोजन खिलाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। एक दिन चुन्नू एक किसान के पास गया और उससे कुछ काम देने के लिए कहा। किसान भला था, उसने चुन्नू को अपने खेत पर कुछ काम दे दिया। जब चुन्नू ने अपना काम खत्म कर लिया तो किसान ने उसके काम के बदले में उसको कुछ पैसे दिए। जब चुन्नू घर वापस जा रहा था तो उसने वे पैसे रास्ते में फेंक दिए। जब चुन्नू घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बताया कि आज उसने एक किसान के पास काम किया था। माँ ने पूछा, तो उसने तुम्हें पैसे दिए होंगे, तुम्हारे वे पैसे कहाँ हैं? चुन्नू बोला, वह तो मैंने फेंक दिए। इस पर उसकी माँ बहुत नाराज हुई और बोली, आगे से ऐसा कभी नहीं करना, बल्कि जिसके लिए तुम काम करो वह अगर तुमको कुछ दे तो उसको अपनी जेब में रख कर लाना। अगले दिन चुन्नू फिर किसान के पास गया और फिर उसका काम किया। काम खत्म होने के बाद किसान ने उस दिन उसको उसके काम के बदले में कुछ घी दिया। अपनी माँ की बात याद करके चुन्नू ने वह घी अपनी जेब में डाल लिया। रास्ते में गर्मी थी, सो घर आते आते वह घी पिघल गया। जेब में से घी पिघल पिघल कर टपकता रहा। घी भी गया और उसके कपड़े भी खराब हो गए। जब चुन्नू की माँ ने यह देखा तो वह चुन्नू पर फिर बहुत नाराज हुई और बोली, चुन्नू, इस तरह तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। चुन्नू भी यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह सचमुच ही अपनी माँ की सहायता करना चाहता था। उसने माँ से कहा कि अगली बार वह ख्याल रखेगा। अगले दिन जब चुन्नू ने अपना काम खत्म किया तो उस किसान ने चुन्नू को कुछ मांस दिया। चुन्नू ने उस मांस को रस्सी में बांध लिया और उसको जमीन पर घसीटते हुए घर की तरफ चल दिया। कुछ कुत्तों ने उस मांस को देखा तो वे चुन्नू के पीछे लग गए और उन्होंने उसका सारा मांस खा लिया। जब तक चुन्नू घर पहुंचा तब तक उस मांस में से कुछ भी नहीं बचा था। उसके माँ यह देखकर फिर बहुत नाराज हुई और बोली, अगली बार तुमको जो कुछ मिले अपने कंधे पर रख कर लाना, समझे? अगले दिन किसान ने चुन्नू से कहा कि वह उसके गधे को नदी पर नहलाने के लिए ले जाए। चुन्नू को अपनी माँ के शब्द याद आए तो उसने गधे को अपने कंधे पर रख लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था जो बहुत ही धनवान था। उस कुम्हार की एक बेटी बहुत ही बीमार थी। वह हमेशा उदास रहती थी, हंसती ही नहीं थी। रोज वह उदास चेहरा लिए गुमसुम सी अपनी खिड़की के पास बैठी रहती और खिड़की से बाहर देखती रहती। कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था, कोई उसके कुछ सहायता नहीं कर पा रहा था। जब चुन्नू गधे को अपने कंधे पर रखकर नदी की तरफ जा रहा था तब भी वह अपनी खिड़की पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। जब उसने चुन्नू को कंधे पर गधे को उठाए देखा तो उसको बड़े जोर से हंसी आ गई, तो वह तो हंसते हंसते लोटपोट ही हो गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर सारा घर वहां आ गया। सब बहुत ही खुश हुए कि जो काम बड़े बड़े वैद्य नहीं कर सके वह काम चुन्नू के एक छोटे से काम ने कर दिया। इस घटना के बाद तो वह उसको याद करके अक्सर हंसती रहती। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। कुम्हार ने अपनी बेटी की शादी चुन्नू से कर दी। अब चुन्नू की माँ गरीब नहीं रही, सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।